ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में इंटक मैदान हजीरा पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर चल रही भाजपा सरकार ने जनता की कमर तोड़ के रख दी है। ना तो ये लोगों ने कोई विकास कार्य किए और ना ही आम जनता को कोई राहत प्रदान की। वहीं यह पार्टी सिर्फ प्रचार में ही लगी रही। जनता के पैसों से अपने प्रचार कराकर इसने जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रदेश में विकास चाहिए तो कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाएं और एक बार फिर कांग्रेस को 2018 की तरह अपना पूर्ण बहुमत जरूर दें, जिससे 2018 में जो सरकार पैसे के दम पर चुरा ली गई थी वह चुराई ना जा सके और इस बार बम्पर सीटें मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मिलें। देखिए चुनावी सभा के दौरान उन्होंने क्या कहा। सरकार बन पाई, उस सरकार ने जो काम किया, जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जो बिजली की बिल की माफी की और जिस तरीके से शासन प्रशासन में परिवर्तन हुआ, इस बात को 18 सालों में मध्य प्रदेश की जनता को दोबारा देखने का मौका मिला। एक पूरी की पूरी ऐसी पीढ़ी पैदा हो गई जिसने देखा ही नहीं कि कांग्रेस का शासन कैसा होता है। उसको मालूम ही नहीं है कि जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो प्रदेश किस तरीके से चलता था, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो प्रदेश कैसे चलता था, जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस के नेता हुआ करते थे तो किस तरीके से प्रदेश चलता था। इसका अनुभव भी नहीं रहा उनके पास। नतीजा ये हुआ कि जैसे बचपन में दादी नहीं कहती है, बबुआ उधर मत जाना, पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, तो बबुआ जब तक होश न संभाल ले तब तक बबुआ पीपल के पेड़ के नीचे ना जाता है कि वहां भूत रहता है। जब बबुआ बड़े हो गए, जब पीपल के पास गए तो भूत तो छोड़िए, वहां पीपल का पेड़ भी नहीं बचा हुआ। इन्होंने प्रदेश की ऐसी हालत कर दी, कांग्रेस के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल करके, तमाम तरह की बातें बोल करके, कभी धर्म का नाम लेके, कभी जात का नाम लेके, कभी देश का नाम लेकर के, देश की सबसे पुरानी पार्टी, मतलब इतनी भी शर्म नहीं बची भाजपाइयों के पास कि कांग्रेस पार्टी को गाली देने के चक्कर में अपने पिताजी और दादाजी को ही गाली देना शुरू कर दिया। अब जब आप बताइए कि आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं तो किसको गाली देते हैं? अरे वो राहुल गांधी को गाली देने से पहले माधवराव सिंधिया जी को गाली देते हैं ना। यही हकीकत है ना, यही सच्चाई है ना। कोई इंसान जब कांग्रेस को गाली दे रहा है, इसका मतलब वो अपनी पूर्वजों को गाली दे रहा है और उसके बारे में गलत बात बोल करके, झूठ बात बोल करके जो हमारा असली मुद्दा है उसको गुमराह किया जाता रहा। असली मुद्दा क्या है? सरकार यह बताए कि 18 साल शिवराज जी की सरकार रही, 5 काम वो गिना दे। मैं शर्मा जी का वोट मांगना छोड़ करके शिवराज जी के लिए प्रचार करने के लिए बुधनी चला जाऊंगा। 5 काम बता दीजिए। क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेकारी कम हो गई? क्या भ्रष्टाचार रुक गया? क्या सरकारी विभागों के बैकलॉग भर दिए गए? क्या विकास की गंगा बह रही है? शिवराज जी एक दिन कहते हैं एक पत्रकार को कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की जैसी हैं। हमको एक पत्रकार पूछा, शिवराज जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश का सड़क अमेरिका जैसा है। हम बोले हाँ, मध्य प्रदेश का सड़क अमेरिका जैसा है और शिवराज जी जॉर्ज बुश हैं। यही हो रहा है ना। आप जो वादा किए थे, कौन सा वादा पूरा किए ये बताइए। अभी जब सरकार जाने वाली है तब उनको लाडली की याद आई है। बहने लोग पीछे बैठे हुए हैं। 18 साल से सरकार थी शिवराज जी की, लाडली को कुछ दिया क्या? तब लाडली की याद नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव
कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश की जनता है और दूसरी तरफ भाजपा है। तो यह चुनाव भाजपा और मध्य प्रदेश के बीच है और मध्य प्रदेश की जो जन आकांक्षा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है। जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हमको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से अच्छे से जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी। सिंधिया के गढ़ में आज आपने इस तरीके से ललकार लगाई, क्या कहेंगे सिंधिया की स्थिति आगे क्या होने वाली है? नहीं, देखिए देश में लोकतंत्र है, कोई किसी का गढ़ नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और हर भारतीय को हर जगह जाने का, आने का और अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई जो है सामंतवादी व्यवस्था नहीं चल रही है। देश आजाद हो गया 1947 में ही। देश में संविधान का राज है, कोई किसी का गढ़ नहीं है। यह जनता का देश है, जनता का राज। अमित शाह ने भी कल अपने संबोधन में श्रीमंत कह के पुकारा है सिंधिया को। अमित शाह ने संबोधन किया था श्रीमंत। तो ये सवाल तो पूछना चाहिए बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी पहले कहती कि बहुत हुआ महाराज, अब तो महाराज उनके साथ ही हैं। यह सवाल का जवाब तो भाजपा को देना चाहिए।